चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको फर्स्ट टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। 11th के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जब वो कॉमर्स लेते हैं या बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब कुछ स्टूडेंट सब्जेक्ट चेंज करके कॉमर्स लेते हैं तो उनको जनरल एंट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आज मैं आपको बेहद आसान तरीके से जनरल एंट्री बनाना बताऊंगा। इसमें बहुत सारे नियम आपको हमारी कोचिंग के बनाए हुए ही नियम हैं। इन नियमों की सहायता से आप जनरल एंट्री बहुत आसानी से सरल तरीके से बना सकते हैं। आप सभी लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे। मैं कुछ रूल्स 13 रूल्स हैं लगभग इसके, वो मैं वीडियो में डालूंगा अलग से और कुछ यहाँ बोर्ड पर भी समझाऊंगा मैं आपको। तो देखते हैं। एक सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट एक वर्ड होता है, तो डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है इसको समझें। डेबिट प्रेजेंट टाइम में डबल एंट्री सिस्टम चल रही है और डबल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम डेबिट बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है उसको क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट को हिंदी में नामे और क्रेडिट को हिंदी में जमा बोला जाता है। डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआरबी बोलते हैं। तो आज मैं आपको यही चीज बताने जा रहा हूं। आज मैं जनरल एंट्री के नियम बताऊंगा आपको और अगला वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन जनरल एंट्री का मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, रूल्स की शुरुआत करते हैं। एक वर्ड होता है अकाउंट। मैं जैसे ही आपसे अकाउंट बोलता हूं तो सभी लोगों का जो दिमाग होता है वो बैंक की ओर जाता है कि हमारा अकाउंट बैंक में होता है। आपका अकाउंट बैंक में तो होता ही है, बैंक के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर अकाउंट होता है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर अकाउंट होता है, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पर अकाउंट होता है, आपके घर में किराना का सामान जिस दुकान से आता है वहां पर अकाउंट होता है, आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वहां पे भी आपका अकाउंट होता है। अकाउंट से मतलब एक ऐसे प्लेस से होता है जहां पर आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है, जैसे कि बैंक अकाउंट। तो आप बैंक में जाके देखोगे आपने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा विड्रॉ किया, निकाला, आपको इंटरेस्ट कितना दिया बैंक ने या बैंक ने कितने चार्जेस आपसे लिए हैं और कितना बैलेंस बचा हुआ है। इसी तरह आप स्कूल का अकाउंट देखेंगे तो मालूम चलेगा स्कूल की टोटल फीस कितनी है, कितनी आपने जमा कर दी, कितनी फीस आपकी बकाया है। तो अकाउंट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है। अकाउंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। हर चीज के आगे अकाउंट लगाना है। व्यक्ति के नाम के आगे डायरेक्ट अकाउंट नहीं लगाया जाता है। अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं खाता। और अकाउंट जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, ऐसा खाता जो व्यक्तियों से संबंधित होता है, जैसे राम का, राहुल का, रहीम का, राधा का, चंदेल सर का, यूनियन बैंक का, एसबीआई का, कैपिटल अकाउंट होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा, ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट वस्तुओं से रिलेटेड होते हैं। परचेस अकाउंट, परचेस में वस्तु खरीदी जाती है। सेल्स अकाउंट, सेल्स में वस्तु बेची जाती है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश, बैंक वगैरह। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं नाम मात्र का खाता, जो पैसे के आने और जाने से रिलेटेड होता है, जैसे सैलरी अकाउंट, वेतन खाता, वेजेस अकाउंट, मजदूरी खाता, ब्याज खाता, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट एक्सेट्रा वगैरह। तो जो पर्सन से रिलेटेड होता है पर्सनल, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है वस्तुओं से वो रियल, जो पैसे आने जाने से रिलेटेड होता है वो नॉमिनल यानी कि नाम मात्र। इसके मैंने आपको एग्जांपल भी दिए। अकाउंट्स में सबसे पहले जनरल एंट्री बनाई जाती है। जनरल एंट्री प्राइमरी बुक कहलाती है क्योंकि बिजनेस में होने वाला जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सबसे पहले जनरल एंट्री में नोट किया जाता है। तो हम आपको जनरल एंट्री बनाने के रूल्स समझाते हैं। जनरल एंट्री बनाने के बेसिक 6 नियम होते हैं, 6 रूल्स होते हैं। 2 रूल्स होते हैं पर्सनल अकाउंट के, 2 होते हैं रियल के और 2 होते हैं नॉमिनल अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट का रियल होता है, रूल्स होता है पहला, रिसीवर, जो पाने वाला होगा वो हमेशा डेबिट होगा और जो गिवर, जो देने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट के भी 2 नियम होते हैं, व्हाट्स कम इन, जो आएगा डेबिट, और व्हाट्स गोस आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट के भी 2 नियम होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस एंड जो लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं और जो भी व्यापार में इनकम या जो गेन होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। ये बेसिक नियम है, 6 नियम, 2 पर्सनल के, 2 रियल के और 2 नॉमिनल के।
अब इन बेसिक रूल्स की सहायता से हमने स्वयं 13 नियम बनाए हैं। उन 13 नियम से हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो बहुत आसान हो जाती है। कुछ नियम मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहला नियम मान लीजिए है बिजनेस स्टार्टेड। हिंदी मीडियम वाले भी देखते जाएंगे। व्यापार शुरू यदि आपने किया है तो मैंने एक ऐसा नियम बनाया है इस तरह से, डेबिट ऊपर और क्रेडिट नीचे। जब भी हम व्यापार शुरू करते हैं तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ऑलवेज। मतलब जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में ही आएगा, कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो फिर डेबिट में क्या आएगा? हम बिजनेस 3 चीजों से शुरू कर सकते हैं नॉर्मली। पैसे से करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, यदि हमारे पास जो माल रखा हुआ है उससे करेंगे तो आप परचेस भी डेबिट कर सकते हैं, स्टॉक भी डेबिट कर सकते हैं, गुड्स भी डेबिट कर सकते हैं। नॉर्मली स्टॉक करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि किसी एसेट से करेंगे आप तो एसेट्स का नाम डेबिट हो जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में होगा, ये डेबिट में। जो क्रेडिट होता है वही डेबिट। डेबिट और क्रेडिट एक जैसी चीजें नहीं हो सकती हैं। आप सोचेंगे कैपिटल क्रेडिट भी हो जाए और कैपिटल डेबिट भी, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा। इसी तरह से दूसरा नियम है गुड्स परचेस। यदि आपने माल खरीदा है तो उसका नियम इस तरह से बनाया है मैंने, जब भी आप माल खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ऑलवेज। तो क्रेडिट क्या होगा? आप माल 2 तरह से खरीद सकते हैं, या तो माल आप नगद खरीदेंगे तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, या तो माल आप उधार खरीदेंगे। जब आप उधार खरीदेंगे माल तो जिस व्यक्ति से आप उधार माल खरीदेंगे उसका नाम क्रेडिट होगा। पर परचेस हमेशा डेबिट ही होगा, माल खरीदने पे परचेस कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। इसी तरह से 13 नियम है। तीसरा नियम लिखा है माल बेचने पर। माल जब भी हम बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, नगद बेचेंगे तो कैश डेबिट, उधार बेचेंगे तो नाम डेबिट। चौथा नियम लिखाया है मैंने आपको एसेट्स परचेस, संपत्ति खरीदने पर। माल खरीदने में और संपत्ति खरीदने में अंतर है। संपत्ति में क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, आयरन सेफ, स्टेशनरी, ये सारी चीजें हमारी एसेट्स में आती हैं। जब एसेट्स परचेस करते हैं तो एसेट्स का नाम डेबिट होता है, नगद खरीदेंगे तो कैश क्रेडिट, उधार खरीदेंगे तो जिससे खरीदा उसका नाम। इसी तरह से 5वां नियम है एसेट्स सोल्ड करने पर। जब भी हम एसेट्स सोल्ड करेंगे तो एसेट्स क्रेडिट होगी, नगद बेचेंगे तो कैश डेबिट, उधार बेचेंगे तो नाम डेबिट। ये नगद उधार का कॉम्बिनेशन थोड़ा समझिएगा। एंट्री नगद कब होती है, एंट्री उधार कब होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। लिखा है गुड्स परचेस फॉर कैश ₹5,000। नगद माल खरीदा, ये नगद है। लिखा है गुड्स परचेस फ्रॉम राहुल ₹5,000। देखिए पर्सन का नेम आ गया, जब व्यक्ति का नाम आ गया और कहीं पर भी कैश नहीं लिखा, गुड्स परचेस फ्रॉम राहुल, राहुल से माल खरीदा, मतलब नाम है और कैश वाइड नहीं है, मतलब एंट्री कैसी होगी? उधार। पर ये नियम परचेस और सेल्स की एंट्री में ही लगता है और कहीं पर ये नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। नाम है और कैश वाइड नहीं है, मतलब कैसा खरीदा? उधार। ठीक है, मैं नियम बता रहा था, 5वें नियम तक पहुंच गया था मैं। फिर 6वां नियम आपका है कैश रिसीव। जब भी आपको पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट और देने वाला क्रेडिट। 7वां नियम है कैश पेड। जब भी हम कैश पेड करेंगे तो रिसीवर डेबिट होगा, कैश क्रेडिट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी कैश हमारे पास आएगा डेबिट, कैश हमारे पास से जाएगा ऑलवेज क्रेडिट। फिर 8वां नियम लिखा है एक्सपेंसेस पेड। जब भी हम कोई खर्चा चुकाते हैं तो खर्चे का नाम हमेशा डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट। 9वां नियम है इनकम रिसीव। जब हमें कोई इनकम होगी तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और इनकम का नाम क्रेडिट होता है, जो भी इनकम होगी। इसी तरह से आपका 10वां, 11वां, 12वां, 13वां ये रूल्स उसमें लिखे हुए हैं आपके पास जर्नल एंट्री में, जो मैं अभी आपको वीडियो के बाद में डालूंगा। तो ये सारे नियम आप लोग पढ़िएगा अच्छी तरह से, तो आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन जनरल एंट्री का लगाऊंगा, वो वीडियो आप लोग सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जिनको जनरल एंट्री नहीं बन रही है, गारंटी है उनसे जनरल एंट्री बनेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।